brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। लोकतंत्र में अलग-अलग विचारों को जगह देनी चाहिए। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. इसके अलावा कोलंबिया में राहुल ने भारत के बारे में कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमें ऐसा मॉडल तैयार करना है जो उत्पादन में चीन को टक्कर दे सके। अगर हमें भारत को ग्लोबल पावर बनाना है तो हमें उत्पादन में चीन को टक्कर देनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो देश अपने रीजन को साथ लेकर चल सकेगा वो आगे चलकर ग्लोबल पावर होगा। भारत उन्हीं में से एक है। I don't think India sees itself as taking leadership in the world. I don't think that's not our model, right? We are a large country, and we believe in having a partnership. And we do not. Sorry, but we are not arrogant enough to believe that we should lead the world, right? Every country has its own perspective, every region has its own perspective, and I think there is a lot of scope for working together and a lot of scope for partnership. But the idea that India is going to lead the world, I don't think that is how India views itself. Maybe the Chinese think differently on this. But India I don't think has an intention to one day lead the world. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। राहुल दक्षिण अमेरिका में 4 देशों के दौरे पर हैं, जहां वो राजनीतिक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं और उनके कारोबारियों के साथ भी अलग-अलग प्रोग्राम्स हैं। दक्षिण अमेरिका देश कोलंबिया पहुंचकर राहुल गांधी ने वहां के राष्ट्रपति लीजियो ग्रासिया से मुलाकात की। इसके अलावा वहां के छात्रों के साथ संवाद किया। राहुल के विदेश की दौरे की शुरुआत कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से हुई। बोगोटा पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बोगोटा कोलंबिया में अभी लैंड किया। दक्षिण अमेरिका के दौरे की शुरुआत के लिए उत्सुक हूं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में 4 देशों के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे ताकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की जा सके। इसके अलावा वे व्यापारिक नेताओं के साथ भी मिलेंगे ताकि भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाया जा सके, खासकर हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को ध्यान में रखते हुए। बताया जा रहा है कि इस दौरे का मकसद भारत और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच लोकतांत्रिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। गांधी का कहना है कि इससे भारत की क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी और आपसी समझ और सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। कोलंबिया के बाद उनका दौरा दक्षिण अमेरिका के 3 अन्य देशों में जारी रहेगा। इन मुलाकातों में भारत और इन देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और नए सहयोग के क्षेत्रों को तलाशने पर इस दौरान जोर दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।